दोस्तों, आर्य समाज के फर्जी आचार्यों ने हिंदू समाज के देवी देवताओं की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। देखिए, एक बार इनकी बात सुनिए, दोगली। हमारे भगवान शिव को लेकर के, राम को लेकर के, ब्रह्मा जी को लेकर के, विष्णु जी को लेकर के जो हमारी आस्था पर प्रहार करने वाले जो बयान रामपाल के और उनके चेलों के द्वारा दिए जा रहे हैं, इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। ये देख के आपको लगेगा कि ये कोई हितैषी होगा हिंदू धर्म का, देवी देवताओं का, पर अब देखिए इनकी खुद की छपवा के बिकने वाली पुस्तकें। सत्यार्थ प्रकाश राइटर है महर्षि दयानंद सरस्वती, और ये प्रकाशित कहाँ से होती है सभी देख लें। आर्य प्रकाशन से प्रकाशित होती है, अजमेरी गेट दिल्ली। आप सभी खरीद सकते हैं, 150 रुपए की आती है। पेज नंबर 289 है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। मूर्ति पूजा से श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, नारायण और शिव आदि की बड़ी निंदा और उपहास होता है। सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराज, अधिराज और उनकी स्त्री कि रामकृष्ण तो सिर्फ राजा थे। ये लोग आर्य समाज के आचार्य उनको सिर्फ इंसान मानते हैं, देवी देवता तक भी नहीं मानते। सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराज, अधिराज और उनकी स्त्री सीता तथा रुक्मणी, लक्ष्मी, पार्वती आदि महारानी थी। ये उनको सिर्फ मानव ही मानते हैं, देवी देवता तक नहीं मानते हैं। आगे प्रश्नकर्ता ने सवाल करा कि शैव, जो कि नागा, शैव जैसे कि नागा, नाथ, पुरी, कनपाड़े, ये सभी शैव भगत हैं। शैव तो अच्छे होते होंगे। इन्होंने कहा अच्छे कहाँ से होते होंगे, ये तो पाषाण आदि के लिंग बनाकर पूजते हैं और हर हर बम बम और बकरे के शब्द के समान बड़े 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 मूर्ख की तरह मुख से शब्द करते रहते हैं। क्योंकि जब भस्मासुर के आगे से महादेव भागे थे तब बम बम शब्द कर रहे थे। इनका ये कहना है कि शिव जी, शंकर जी तो डरपोक है, भस्मासुर के सामने भाग गए थे, वो तो इंसान थे, और इनके भगत कहां से अच्छे हो सकते हैं। जैसे जैसे वाम मार्गी भ्रांत है, अर्थात वो मूर्ख और भटके हुए हैं, वैसे ही ये शिव भगत जो कि कनपाड़े, नागा, नाथ, वै जितने भी शिव के भगत हैं, ये सभी के सभी मूर्ख और भटके हुए हैं। ये देखिए, वैष्णव तो अच्छे हैं, क्या धूड़ अच्छे हैं, अर्थात क्या घंटा अच्छे हैं, जैसे वे हैं वैसे ये हैं, देख लो वैष्णवों की लीला। अब आगे इन्होंने एक भगत परिकाल नामक वैष्णव भगत था, भगतमाल पुस्तक में इनकी कथा है, इनके विषय में पूरी इनकी कथा सुनाई है, और इनकी कथा का निर्णय किस प्रकार से इसमें दिया है, ये निर्णय हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह कथा भगतमाल में लिखी है, भगत परिकाल की। बुद्धिमान देख लें कि वैष्णव, उनके सेवक और नारायण विष्णु तीनों चोर मंडली है या नहीं। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि विष्णु उनके भगत, और विष्णु हरि जिनको आप नारायण नाम से जानते हैं, और उनके भगत, ये सभी की सभी चोर मंडली हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इनको सिर्फ इंसान मानते हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र है, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट से छपता है। ये कोई भी पुस्तक हम नहीं छापते हैं, आप भी बाजार से ले सकते हैं, इनकी कोई ज्यादा कीमत नहीं है। ये पेज नंबर 125 पे ये पेज नंबर 125 है। एक पंडित श्यामलाल ने स्वामी दयानंद से सवाल पूछा, तो उसके उत्तर में स्वामी दयानंद ने क्या कहा। तब स्वामी जी ने कहा कि कैसी लज्जा की बात है कि तुम लिंग की पूजा करते हो, क्योंकि स्वामी जी ये स्पष्ट करते हैं कि शिवलिंग तो शिव जी की मूत्र इंद्री है, तुम इस लिंग की पूजा करते हो। फिर जब लिंग पृथक होकर यहाँ आ गया, जब लिंग यहाँ पर है शिवलिंग रूप में, तुम सभी इनकी पूजा कर रहे हो, तो शिव कैलाश में हिजड़ा रह गया। मतलब उनकी लिंग की पूजा तो यहाँ हो रही है, अर्थात कैलाश में तो शिव जी हिजड़े बैठे हैं। शिव जी को हिजड़ा कह दिया इस भंगेड़ी दयानंद सरस्वती ने। अब देखिए, दूसरी तरफ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज भक्ति देते हैं जो वेदों और शास्त्रों के अनुकूल है, जिसमें देवी देवताओं की साधना से शुरू होकर पूर्ण परमात्मा तक की भक्ति प्रदान की जाती है। देखिए प्रमाण। ज्ञानगंगा पुस्तक है, संत रामपाल जी महाराज जी। इसके आ जाते हैं पेज नंबर 110 पर। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज प्रथम बारी में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री लक्ष्मी विष्णु जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरवाली का नाम जाप देते हैं, जिनका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास है, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री का वास है, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास है, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास है, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास है। और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिनका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये पांचों चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। सदगुरु गरीबदास जी की अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं, 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत् जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ।
अब सुनिए सनातन धर्म की और आदि सनातन धर्म की परिभाषा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मुख से। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व में आदि सनातन धर्म स्थापित हो, क्योंकि सबसे पहले आदि सनातन धर्म था और उस समय कोई जाति और धर्म अन्य नहीं था। उसके बाद ये बिगड़कर इसका रूप फिर सनातन बना। मैंने इस धातु को 3 भागों में बांटा है, आदि सनातन, सनातन और हिंदू धर्म। आदि सनातन वो है, गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत् सत्य इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। सृष्टि के आरंभ में सभी ब्राह्मण लोग जो पुण्यात्मा थी, इस ओम तत् सत जो 3 प्रकार की विधि से स्मरा जाता, इसका स्मरण किया करते थे। उसके बाद सनातन धर्म स्टार्ट होता है, उसमें केवल ओम नाम रह जाता है। सनातन के बाद फिर ये पार्टीशन हो गए शुरू, जिसमें से यहूदी, ईसाई और फिर मुस्लिम और फिर हिंदू धर्म शुरू होता है। आदि शंकराचार्य से उन्होंने केवल राम कृष्ण की भक्ति का ही प्रावधान कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की भक्ति का निर्देश आदि शंकराचार्य का है। ये देवताओं की भक्ति तक तो सीमित है, वो हिंदू धर्म है। अब मैं चाहता हूं कि इसको पुनः आदि सनातन धर्म बनाए सारे विश्व को। तो दोस्तों, आपको फर्जी आर्य समाज के आचार्यों की काली करतूतें समझ में आ गई होंगी, किस प्रकार से पुस्तकें छपवा के ये लोग करोड़पति बन चुके हैं हमारे सनातनी देवताओं को गाली दे दे के। दूसरी तरफ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो देवी देवताओं से लेकर पूर्ण परमात्मा तक की भक्ति प्रदान करते हैं। अब फैसला आपको करना है। अगर आप आदि सनातनी भक्ति को जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर लिखिए संत रामपाल जी महाराज सत साहिब।